आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी लड्डू की रेसिपी जो कि पसंद तो तकरीबन हर एक को होते हैं, लेकिन इसकी रेसिपी बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये बड़ी बेकरीज़ पे भी मिलते हैं और छोटे जो ठेले वाले होते हैं, अक्सर हम जब बाज़ार जाएं शॉपिंग करने तो बाज़ारों में फिर रहे होते हैं। सर्दियों में स्पेशली उनके पास ये लड्डू होते हैं। उन्होंने इससे भी छोटे साइज़ के बनाए होते हैं और 20-30 रुपए का एक लड्डू देते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं। तो हम घर में इसे किस तरह से बनाएंगे साफ़ सुथरे तरीके से, बिल्कुल मज़ेदार और बहुत ही यूनिक स्टाइल में बहुत ही हेल्दी किस्म के ये लड्डू बनकर तैयार होते हैं। जिन लोगों को खाना खाने के बाद मीठा खाने का क्रेज़ है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं और देख लेते हैं कि ये मज़ेदार से लड्डू कैसे बनेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। तो तिल है मेरे पास 1 कप, मैंने अच्छे से साफ़ सुथरे करके ले लिए। इसे हम एक पैन के अंदर डाल के हमने इसे सिंपली ड्राई रोस्ट कर लेना है। कोई ऑयल कोई घी इसके अंदर नहीं जाएगा। हल्की आंच पे यानी कि मीडियम सी आंच पे हमने इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। एक तो इसके अंदर से नमी ख़त्म हो जाएगी और दूसरा ये है कि इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, साइज़ में डबल हो जाएंगे। तिल जो है ड्राई रोस्ट करने के बाद फूल जाते हैं, तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। आप लोगों को खुद से पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये साइज़ में डबल होना शुरू हो गए हैं, इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इतनी देर तक हमने इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, इसकी हमने खुशबू इसका जायका ख़त्म नहीं करना। तो इतने ड्राई रोस्ट कर लिए हैं तो ज़बरदस्त हो गए हैं। अब हमने इसे उतार लेना है। आंच बंद करने के बाद भी, चूल्हे से उतारने के बाद भी हमने स्पैचुला से इसे 3 से 4 दफ़ा मिक्स कर देना है ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाए और मज़ीद जो है वो ब्राउन ना हो, गोल्डन ना हो। तो इसे हम अब एक साइड पे रख देंगे। इसका काम जो है वो हो गया। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। अब है मेरे पास सादा का बेसन है जिसे मैंने अच्छे से छान के साफ़ सुथरा करके ले लिया है। इसे भी हमने सिंपली ड्राई रोस्ट कर लेना है एक पैन के अंदर डाल के। हल्की आंच पे करना है जब तक कि इसकी हल्की सी गोल्डन कलर ना आ जाए, हल्की सी खुशबू ना आने लग जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट मुझे लगे हैं और ये हल्का सा ड्राई रोस्ट होना शुरू हो गया है। ज़बरदस्त सी खुशबू आने लग गई है। अब सेम वही स्टेप करना है, फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसे 2 से 3 मरतबा हमने इसे हिला देना है, स्पैचुला से मिक्स कर देना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। और अब एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप गुड़ जो है उसे तोड़ के शामिल कर दिया है, यानी कि 200 ग्राम वज़न में देखें तो 200 ग्राम गुड़ है। आधा कप इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे, जिसे गुड़ की पेसियाँ जिसे बोलते हैं, 2 आप लोगों ने ले लेनी है। 2 मैंने तोड़ के इस तरह से अंदर शामिल कर दी हैं। तो हमने इसे गुड़ के अंदर ना एक तिनके से होते हैं, जितना मर्ज़ी आप लोग साफ़ सुथरा लें, एक नेचुरल सी चीज़ है, बनाते वक्त आ जाते हैं अंदर। तो गुड़ को हमने अच्छे से मेल्ट कर लेना है। इसे हमने साफ़ सुथरा करके फिर आगे जो है हमने इसे यूज़ करना है। अब इसे मेल्ट होने देंगे। मेल्ट होने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसे कैसे हमने छानना है। छान लेने के बाद हमने इसे फिर से यूज़ करना है। तो ये वाली गलती आप लोगों ने नहीं करनी कि गुड़ साफ़ है। गुड़ कभी भी साफ़ नहीं होता, इसके अंदर तिनके होते हैं थोड़े बहुत ना, जितना मर्ज़ी भी साफ़ हो तो इसके अंदर तिनके होते हैं। तो अच्छे से हमने इस तरह से पहले गुड़ को मेल्ट कर लेना है, फिर हमने इसे छान लेना है। अगर आप लोगों के पास टाइम हो ना तो आप लोगों ने खाली पानी के अंदर डाल के रख देना है, तो खुद ही मेल्ट हो जाएगा। तो मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने चूल्हे पे रख के इसे मेल्ट कर लिया। तो अब हमने इसे छान लेना है। मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ कि इसके अंदर कितने जो है वो ज़रात हैं और तिनके वगैरह हैं इसके अंदर। गुड़ से जो है बहुत ज़्यादा ये हेल्दी किस्म के लड्डू बनकर तैयार होते हैं। जिन लोगों को खाना खाने के बाद मीठा खाने का एक क्रेज़ सा होता है ना, कोई मीठा मिल जाए, तो आप लोग ये वाले लड्डू बना के फ्रिज के बगैर भी इसे सारी सर्दियों के लिए रख सकते हैं, कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और ये देखें पार्टिकल हैं ना अंदर गुड़ के, तो वो मैंने वेस्ट कर देने हैं और साफ़ सुथरा गुड़ का जो शीरा है हमारे पास आ गया है। सेम कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे। अब लेके चलते हैं इसे चूल्हे की तरफ। बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लिया करें। मैं तकरीबन हर वीडियो में बताती हूँ, जो बिगनर छोटी बच्चियाँ हैं ना, सीख रही हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें। तो चूल्हे की तरफ लेके चलते हैं, फ्लेम ऑन कर देंगे। अब हमने इसे इतना पका लेना है तकरीबन कि एक तार की चाशनी बन जाए, एक तार का शीरा बन जाए, इतनी देर तक हमने इसे पकाना है। तो अब इस टाइम पे इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच देसी घी। ऑप्शनल है, अगर है तो शामिल कर लें। बटर शामिल कर लें या फिर बनास्पति घी, किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग शामिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप देसी घी या मक्खन शामिल करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्दी किस्म के बन जाएंगे, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं।
तो अब बेसन इसके अंदर शामिल कर देंगे। एक तार का शीरा हमने बना लिया, हल्की आंच करेंगे, बेसन शामिल कर देंगे अंदर। अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर लम्स और गुठलियाँ वगैरह ना बने। अब इसके अंदर तिल शामिल कर देंगे। तिल शामिल करने के बाद भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और तिल शामिल करने के बाद हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है ताकि जो हमारा मिक्स है वो थोड़ा सा थिक हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए, सारी चीज़ें आपस में बाइंडिंग अच्छी सी हो जाए। 2 से 3 मिनट हो गए, मैंने अच्छे से इसे पका लिया। तो फ्लेम कर देंगे ऑफ़। इस टाइम पे फ्लेम ऑफ़ करने के बाद हमने स्पैचुला से मिक्स करते हुए इसे ठंडा करना है, एक ही जगह पे छोड़ना नहीं है। तो मिक्स कर के हमने इसे ठंडा कर लिया है। रूम टेम्परेचर पे ये आ गया है। इतना आप लोगों ने ठंडा कर लेना है कि आप लोगों का हाथ जो है वो आराम से आसानी से इसे बर्दाश्त कर सके। तो आप थोड़ा सा घी हाथों पे लगा लेंगे, घी लगा लें या फिर ऑयल लगा लें। तो छोटा छोटा पोर्शन लेके हमने इस तरह से इसके लड्डू बना लेने। अगर आप लोगों से शेप सही से नहीं आ रही ना, अभी गर्म है, तो कोई मसला नहीं है, हल्की फुल्की शेप दे के आप लोग रख दें। तो जब ठंडे हो जाएंगे फिर से शेप दे लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्ती शेप लड्डू की आ जाएगी। तो मैं छोटे साइज़ में बना रही हूँ, मैं बच्चों के लिए बना रही थी। अगर आप लोग बड़ों के लिए बना रहे हैं थोड़े से बड़े कर लें इसे। वैसे ये तासीर में गर्म होते हैं तो थोड़े छोटे साइज़ के बेस्ट रहते हैं। तो इसे आप पूरी सर्दियों के लिए एयर टाइट कंटेनर में रख के स्टोर कर सकते हैं बगैर फ्रिज के। आप लोग जब दिल चाहे खा सकते हैं। जिन लोगों को खाना खाने के बाद मीठे का क्रेज़ है उन लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। और यहाँ पे ये इतने लड्डू मैंने बना लिए, बाकी जो है वो ठंडा हो गया। तो मैंने 1 खाने का चम्मच पानी अंदर शामिल करके फिर से मैंने गर्म कर लिया। ये चीज़ अगर मैं ना भी बताती ना तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों को एक एक चीज़, एक एक होने वाली गलती जो है आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि जब आप लोग रेसिपी बनाएं ना तो आप लोग कहीं से भी फंस जाएं, कहीं से अटक जाएं, तो आप लोग वीडियो को देख के आप लोगों को समझ आ जाए कि ये चीज़ जो है इसका हल है। यानी कि इसका ये नहीं है कि हमारी रेसिपी ख़राब हो गई है तो इसका हल है। तो इस तरह से मैंने लड्डू की शेप दे के ना तो रख देना है। तो ये देखें फिर से ठंडा हो गया हल्का सा, तो मैंने फिर से शेप दे दी, तो परफेक्ट हमारा लड्डू जो है वो बनकर तैयार हो गया। इसी तरह आप डेढ़ों डेढ़ लड्डू बना सकते हैं। यकीन करें अगर गेस्ट भी आ जाते हैं, बना के उनके आगे भी रखेंगे, वो पहचान ही नहीं सकेंगे आप लोगों ने घर पे बनाए हैं। तो घर पे साफ़ सुथरे तरीके से चीज़ों को बनाया करें। बच्चों के लिए हेल्दी हैं, हेल्दी खिलाएँ, हेल्दी खाएँ। सेहत है तो ज़िंदगी है। खुश रहिए, खुशियाँ बांट के दुआ किया करें अपने लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए। और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, बनाइएगा ज़रूर और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है किस किस ने ये वाले तिल के लड्डू जो हैं मेरी रेसिपी से खाए हैं और किस किस को पसंद हैं। ये बचपन में बहुत ज़्यादा हम लोग फरमाइशें करके लेते थे और अब आप घर पे बना के हेल्दी तरीके से आप लोग अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो आई होप हमेशा की तरह आप लोगों को आज की रेसिपी भी मेरी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक तो आप लोग करना भूल ही जाते हैं, इतना मगन हो जाते हैं वीडियो देखने में। और इसी के साथ खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।